मेरा नाम राघव है और मैं अपने गांव के उन गिने चुने लोगों में से हूं जिन्होंने उस भयानक जादूगर और उसके रहस्यमयी जंगल को अपनी आंखों से देखा है। एक सांझ, जब सूरज की किरणें पेड़ों के पीछे धीरे धीरे ढलने लगीं, मैं बेसाख्ता उस जंगल की ओर खिंचा चला गया। घनी झाड़ियों से घिरी पगडंडी ऊपर से सामान्य दिखती थी, मगर जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, मुझे लगा कि मैं किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। पेड़ों की शाखाएं कभी कभी आपस में टकरातीं तो ऐसा लगता मानो कोई धीमी फुसफुसाहट हवा में बह रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैं आगे बढ़ता रहा। जंगल के भीतर पहुंचने के कुछ देर बाद मुझे एक अजीब तापमान का अंतर महसूस हुआ। बाहर की नरम गुनगुनी हवा अब किसी ठंडी परछाई में बदल चुकी थी। ऐसा लगा मानो मिट्टी के नीचे से कोई अनजानी ऊर्जा ऊपरी सतह पर आ रही हो। उसी क्षण मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा, राघव। मैं चौंक कर चारों ओर देखने लगा, पर सिवाय घने वृक्षों और लहराते अंधेरों के मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर भी एक अजीब सिहरन मेरी रीढ़ को छू गई। लगा कि इस जंगल में कोई अदृश्य आंखें मुझे निरंतर देख रही हैं। थोड़ा आगे बढ़कर मैंने पुरानी टूटी फूटी पत्थर की मूर्तियों की एक कतार देखी। वे मानो सदियों पुरानी थीं और किसी गुप्त अनुष्ठान का हिस्सा रही हों। उनके पास पहुंचकर मैं उन्हें ध्यान से देखने लगा। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति काले चोगे में खड़ा था। उसकी आंखें गहरे कुओं की तरह थीं, असीम अंधेरे से भरी। वो मुझे ठहरी नजरों से देख रहा था और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसने मेरे पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने धीरे से अपनी बाहें उठाईं और तभी मुझे लगा कि हवा कांप गई। पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगीं और पत्थर की मूर्तियों पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह हल्के नीले रंग में चमक उठे। ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी वनभूमि जाग उठी हो, अपनी चिर निद्रा से बाहर आकर उस जादूगर के इशारों पर नाच रही हो। मैंने डर के मारे एक कदम पीछे लिया, पर मेरी टांगें जैसे भारी हो गई थीं। जादूगर ने गहरी आवाज में कहा, तुमने इस वन की सीमा पार की है। अब तुम्हारी हर सांस इस जादू से बंधी है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये शिकारी कोई साधारण इंसान नहीं। खतरे को भांपते ही मैंने उसी पल भागना तय किया। मुझे लगा कि अगर और देर हुई तो मैं कभी लौट नहीं पाऊंगा। जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, लगा कि पेड़ एक दूसरे से मिलकर मेरे रास्ते बंद कर रहे हैं। मैं बार बार उलझता, गिरता, फिर उठकर किसी तरह आगे बढ़ जाता। दिल और दिमाग दोनों में बस एक ही ख्याल था, ये जंगल तो मानो इस जादूगर का दास है। वो मेरे हर कदम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। अंततः कराहते हुए, कांटों से लहूलुहान हालत में मैंने जंगल की दहलीज पार कर ली। गांव के सामने आते ही लगा मैं किसी घने अंधकार से वापस लौटा हूं। आज जब ये वाकया सुनाता हूं तो लोग दंतकथा समझकर अनसुना कर देते हैं, पर मैं जानता हूं कि उस जादूगर और उसके जंगल का भय कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का वो सच है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी आंखों का सूनापन और उसके इशारों पर हरियाली का कांपना, ये सब मुझ में आज भी गूंजता है। मैंने उस दिन सीखा कि हर दहशत के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को प्रकृति की सीमा स्वीकार कर वापस मुड़ जाना चाहिए।